हेलो, मैं सुहास पटेल आप सबके लिए मैथ्स लेके आया हूँ और only 8 English medium student, but this is useful for maths. Okay, मैथ्स यूजफुल होगा आपको, बराबर। और इसके अंदर जो हम लास्ट लेक्चर में देखा था बराबर वही है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट सम अपना रह गया था 11, वहाँ से शुरू करते हैं। इसके अंदर ये आपको पूछा था फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, ओके, फॉर जीएसटी। ओके, तो लिखते हैं 11 नंबर में, सपोज लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹X, GST 18% गिवन हियर, ये दिया हुआ है। इसके अंदर हाँ, ये GST परसेंटेज में दिया है, GST रुपीस में करना हो तो 18/100 इंटू X। वाई टेकन 100? बिकॉज परसेंटेज, तो क्या आएगा रुपीस 18x/100। ओके, नाउ GST इज गिवन एक्स्ट्रा फॉर परचेसिंग। ओके, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रुपीस देना पड़ता है। सो टोटल गिवन रुपीस, तो जो अमाउंट है वो तो देनी पड़ेगी और GST देना पड़ेगा। So going this side 100x plus 18x, यानी 118x/100 रुपीस। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है कि परचेस ₹1239। ओके, इसमें इतने में परचेस हुआ उसका, तो इसमें परचेस रुपीस भी दिया है 1239। इसको कंपेयर करो इसके साथ, रुपीस गोइंग दिस साइड 1239 इंटू 100/118। ओके, इसमें कटिंग करना होगा तो फर्स्ट 2 से करेंगे, बराबर। ये 2 से 50, 2 से 2 5 10, 1 2 9 18। अब इसके अंदर 9 है लास्ट और अपने को कट करना है, तो ये 9 + 5 तो 14 होगा, ये होगा नहीं। 59 से करेंगे इसको, बराबर, तो क्या होता है 6। ओके, तो 59 और ये उसको डिवाइड करना होगा, तो 6 करेंगे, 4 6 9 करेंगे, 9 9 9 81, 8 89। So we get here 105 50 करेंगे तो 00, हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 59 तो 21 आएगा, तो ₹1050। ओके, 59 से करेंगे 21 आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3
exercise 8.3 question 1 first calculate the amount and compound interest। देखो फर्स्ट ए, इसके अंदर का ए दिया है ए और प्रिंसिपल है रुपीज 10,800, टी यानी टाइम दिया है 3 years, ओके, और परसेंटेज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/2, ओके, ऐसा दिया है। फाइन एन्युअली, आपको एन्युअली ढूंढना है। देखो इसका सिंपली फॉर्म करते हैं 2 12 to 24 plus 125%, ओके। ये दिस इज गिवन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। So A is equal to P bracket 1 plus R by 100 raised to T या N. P here given 10,800, 1 plus R 25/2 into 100 raised to T, T यानी 3, ये आएगा 25 4 जा 1080, इसमें 1/2 4 जा 8 raised to 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे 10,800, 8 LCM लेंगे तो 8 बन जाओ 8 + 1, 8 यहाँ जाएगा 1 बन जाओ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई raised to 3, क्यों? इसके नीचे 1 है। 10,800 9/8 cube, 10,800 9/8 9/8 9/8, ओके। 3 टाइम आएगा, उसको कट करेंगे तो चलो से 2 से करते हैं तो 4 2 8, 2 से करेंगे 5400, यहाँ 2 से करेंगे 4 तो 2700, ये 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, अभी भी 2 से होगा 2 2 जा 4, ये 2 से होगा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी अपने पास 675 into 9 into 9 into 9 अपॉन 244 ये आया, ओके। तो इसका सिंप्लीफाई, ओके, ये कट होगा तो पॉइंटिंग में आएगा रुपीज 15,377.34, बराबर। ये जो आया अपने पास अमाउंट ए आया, बराबर। अपने को क्या ढूंढना था इसके अंदर? कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लाना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू A माइनस P, 15,377.34 माइनस क्या है 10,800, 4377 13 4 840, तो रुपीज 4577.34, इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 का ए हो गया। बी आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, सी करते हैं। चलो चलो सी में क्या दिया है, फिर शुरू करते हैं।
क्वेश्चन 1 का सी, उसमें दिया है पी प्रिंसिपल रुपीज 62,500, टी 1/2 years, तो 2 ले लो, 2 × 2 + 1 3/2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, आपको हाफ ईयरली ढूंढना है, बराबर। तो हाफ ईयरली की फॉर्मूला वो आनी चाहिए, A = P (1 + R/2 × 100 2 × n, n यानी T, n भी बोल सकते हो इसको, n, बराबर, ये भी चलेगा, ओके, ये भी होता है। इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, P है 62,500, 1 + R 8, 2 × 100 2 n 3/2, 2 to cut, 2 4 8, 62,500, यहाँ 100 LCM आएगा, 100 1 × 100 + 4 × 3, 62,500 104/100 = 3। इसका सिंप्लीफाई करेंगे, एट 8.3 का है, A 62,500 क्यूब है तो 3 टाइम आएगा, 104/100 104/100 104/100 1/2, बराबर। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 कटिंग करके कभी कर सकते हैं, बराबर, ये कट हो सकता है, 5 2, ये होगा 50, यहाँ आएगा सेम टू सेम 5 2 50, यहाँ भी कट होगा 5 2 25, ओके। फिर यहाँ होगा 2 से 25, ये 2 से कट होगा, 2 2 × 4, 1 remaining, 2 6 × 12, ये 25 का स्क्वायर 625, 5 से भी कर सकते हैं, 5 5 × 25 और 625, ओके, तो 25 कट, तो जो बच्चा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7 रुपीज 7304, ओके, दिस इज द आंसर, ओके। उसके बाद ये अमाउंट आई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, A - P 70304 माइनस P क्या है 62,500 401396 870 rupees 7804, okay, this is the question 1C है। D होमवर्क में देते हैं, फिर E करते हैं। E में क्या है देख लेते हैं, 10,000 रुपीज प्रिंसिपल दिया है, ओके। उसके बाद CDE प्रिंसिपल रुपीज 10,000 दिस गिवन, ओके। 1 year 8% annual for half yearly, and N
1 ईयर दिया है। फिर परसेंटेज 8% इज गिवन। फाइंड हाफ ईयरली। ओके, तो हाफ ईयरली की अपने पास फॉर्मूला है ही, A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 2 इंटू 100 रेज़ टू 2n। P है 10,000, 1 प्लस R 8, 2 इंटू 100, 2 इंटू 1, 2 4 8, 10,000, 1 4 बाय 100 रेज़ टू 2। एलसीएम लेंगे 10,000, 100 एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 1 जा 100 प्लस 4 रेज़ टू 2। 10,000, 104 बाय 100 रेज़ टू 2। 10,000, 104 बाय 100, 104 बाय 100। स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम 1 2 1 2 1 2 1 2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,816। 10,816। Now we want to find compound interest. So compound interest is equal to, क्या फॉर्मूला है, A माइनस P। A क्या है, अमाउंट 10,816, अब P क्या है 10,000, तो रुपीज 816। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 इन होमवर्क। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन 3। चलो क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। तो इसके अंदर फाबिना बोस 2 नेम है, इसमें नेम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 8.3 का 3 फाबिना है, बराबर। उसके अंदर प्रिंसिपल रुपीज 12,500 है। आर है 12% पर एनुअल एंड 3 years। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, दूसरा दिया है राधा, उसका प्रिंसिपल सेम है रुपीज 12,500। आर है 10%। ओके, और सेम पीरियड यानी एन बी 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसके अंदर ऐसा है। चलो पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिंपल इंटरेस्ट फेबिया का सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। P क्या है 12,500, R 12 and 3 by 100, 0 0 कट। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4500। 4500। अब ये इसके बाद राधा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है E इज इक्वल टू P। इसमें हाफ ईयरली दिया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, बराबर। एन्युअली दिया है तो एन्युअली फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट है, बराबर। P1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू n। एन्युअली इसलिए ये राधा का है और ये फाबिना का है।
A is equal to P 12,500 1 plus R 10 N 100 N है 3 years 0 कट करते हैं 12,500 10 LCM 10 1 10 plus 1 raised to 3 12,500 11 by 10 raised to 3 12,500 11 by 10 11 by 10 11 by 10 क्यों क्यूब है इसलिए 1 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंटिंग में आएगा बराबर डिवाइड करना है 16,637.50 ये आएगा ए बराबर। तो इसके अंदर ये हुआ ए तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी 16,637.50 माइनस पी कितना है 12,500 73140 रुपीज 4137.50। देखो सिंपल इंटरेस्ट इतना आया बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया बराबर। तो इसके अंदर हाँ आप देख सकते हो विच इज गिवन मोर तो किसने ज्यादा दिया इंटरेस्ट आंसर फेबिना गिव मोर इंटरेस्ट ओके सो हाउ मच तो 4500.00 माइनस 4137.50 सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 10 9 9 4 10 तो 5 9 minus 5 7 2 9 minus 3 6 30 रुपीज 362.50। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो किसने ज़्यादा दिया फाबिना राधा से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और इसके बाद ये लेक्चर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलो क्वेश्चन नंबर 5 वासुदेवन इंटरेस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। पी रुपीज 60,000 इंटरेस्ट आर 12%। ओके हाफ ईयरली विद द ओके और एनुअल दिया है 1 ईयर 1 ईयर। इसे फर्स्ट दिया है आफ्टर 6 months। ओके इसके अंदर लेते हैं तो 6 month की फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P 1 plus R 2/100 is to 2N। P है 60,000 1 plus R है 12 2 into 100 is to 2 and 1 है 2 6 12 60,000 1 plus एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम 100 plus 6 into 2
60,000 106 by 100 raised to 2. So 60,000 स्क्वायर है, so 2 times 1 2 1 2 1 2 1 2, तो टोटल आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63,600 63,600. ओके, दिस इज द अमाउंट. ओके, अमाउंट ढूंढना था. और दूसरा है सेकंड पार्ट, इसका क्या दिया है इसके अंदर, आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year is equal to P plus 1 plus R by 100 raised to N. P है 60,000, 1 plus R 12 by 100 is to N 1. 60,000 100 LCM, 100 1 100 plus 12 is to 1. 60,000 112 by 100, 20 कट कर दो तो रुपीज आएगा इसका 67,416. 67,416 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ. क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क में करना है, नेक्स्ट टाइम 7 से शुरू करेंगे. यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है वो सब कुछ. ओके, इजी है. और आपको ये फॉर्मूला, टेबल्स, मल्टीप्लाई, कटिंग, डिवाइडेशन ये आना चाहिए तो ही आएगा, वरना आएगा नहीं. ओके, यहाँ तक रखते हैं. इसके लिए आपको 1 year फॉर्मूला, फिर 6 month की फॉर्मूला ये आनी चाहिए तो इजी पड़ेगा, वरना हार्ड पड़ेगा.